मतलब होता है कि किसी कोई तो ऐसा होता है कि हाँ जिसको पर्टिकुलरली इंसान अगर, ज्यादा हाँ मतलब पर्टिकुलरली, मानता हो हाँ हमेशा अच्छे बुरे टाइम पर अपने। हाँ जी, हाँ जी, वो महादेव जी को ज्यादा से ज्यादा मानते हैं। अच्छा, और आप कुछ काम वगैरह भी करते हैं? जी हाँ, काम भी करता हूँ मैं। क्या काम करते हैं? मैं सेल्समैन का जॉब करता हूँ, और तो एलडी वगैरह जो होती है ना, उसमें सेलिंग है। तो वहाँ पे किस चीज की? एलडी वगैरह जो टीवी वगैरह होती है ना, वो सेल करता हूँ। अच्छा जी, तो आपको झूठ वगैरह भी बोलना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अगर हम बोले कि नहीं आप कम से कम झूठ बोलिए, तो क्या ऐसा संभव है? बस जब जिस फील्ड में हूँ उसमें तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है सर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मेरी बात आप लग रहा नहीं समझ पाया। मैं अगर जैसे आपसे ये कहूँ, आपने कहा कि हमको जानकारी दीजिए, ठीक है? हम्म। जो जानकारी आप मांग रहे हैं, वो जानकारी ना तो 10 मिनट में दिया जा सकता है, ना 10 घंटे में, ना ही 10 दिन में। वो हाँ जी, जानकारी जब आप लगेंगे साथ में, जुड़ेंगे किसी से, तो हाँ आपको जी, सारी जानकारी प्राप्त होगी। हाँ तो जी, उसके पहले हम ये तो जान लें कि आप जिस चीज को जानना चाहते हैं, उस चीज के बारे में या फिर उस चीज के लिए आपके अंदर योग्यता कितनी है। हाँ बिल्कुल सही है हमको जी। ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी साधक हो, कोई भी सांसारिक व्यक्ति हो, आध्यात्म अगर उसके लिए बिल्कुल अनजान है, तो वो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि मुझे करना क्या चाहिए। हाँ जी, तो अगर आप एक योग्य मार्गदर्शक हैं अथवा गुरु हैं, या सामने वाले ने कुछ सोच करके समझ करके आपको कॉल किया है, नहीं तो आज के समय किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लोग तो बात करने का भी पैसा लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि अगर मैं जो कर सकता हूँ फ्री में, मतलब बिना पैसे के, तो वो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि वास्तव में आप मतलब जिस चीज़ को जानना चाहते हैं, उसको अपनाने का, उसका पालन करने का क्या आपके पास में समय है, और पाबंदियों को आप निभा पाएंगे, अथवा जो चीज़ उसमें आपको हमेशा ये त्याग करना है, ऐसी चीज़ों को आप छोड़ पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जानना मेरे लिए अति हाँ हाँ आवश्यक होता बिल्कुल, है। वो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ये सब चीजें जाननी है तो इनके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, और जो त्यागना पड़ेगा वो भी त्यागने के लिए बंदा अगर उस बस में होगा तो वो त्याग देगा। तो हम ये कह रहे थे कि कितने एज आपकी कितनी होगी? मेरी 23। 23। विवाहित हैं आप? ना। अच्छा, विवाहित नहीं है। जी। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह कर सकते हैं? हाँ वो तो कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ब्रह्मचार्य का मतलब क्या, मतलब समझा नहीं मैं। भोजन वगैरह। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, हाँ ईश्वर वो को, सुधारने में, हाँ ठीक है ठीक। जैसे कि माताएं हैं, बहन बेटियां हैं, हम्म। आप उनको किस नज़र से देखते हैं, तो ऐसी बातें, ऐसे हाँ विचार, ऐसी वृत्तियां हमारे मन में बनती हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अथवा जैसे कि कोई आपके लाइफ में हो, कोई महिला पार्टनर इत्यादि, हाँ जी तो वो सारी चीज़ों से हमारा ब्रह्मचर्य ही तो खंडित होता है। लोगों को कहते बिल्कुल सुना होगा ना बिल्कुल। आपने कि मुझे स्वप्न दोष हो गया। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो वो तो त्याग से, तो वो तो नॉर्मली और है वो भोजन तो। वगैरह में आप क्या, ये मतलब मछली इत्यादि, मीट मछली नहीं, ये सब पहले खाता था, लेकिन अब छोड़ दिया है। अब कितने काफी टाइम, कितने समय से मेरे आपने छोड़ा? 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो आप जो है गुटखा वगैरह, सिगरेट? नहीं, ऐसा नशा वगैरह कुछ नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप कहो तो लहसुन प्याज मैं भी खाता हूँ, वो भी छोड़ सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अभी ये जानना चाहूंगा ना कि हाँ, कि आपकी योग्यता कितनी है, हम क्या चीज़ आपको बता दें जिससे कि आपको समझ में आए या फिर आप कर सकें। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए हमें भाई ये जानना होगा ना कि आपकी सामर्थ्य क्या है, आप कितने चीज़ों को त्याग कर सकते हैं, अथवा कितना समय निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये पता हो कि मुझे क्या क्या त्यागना चाहिए और किस चीज के लिए मुझे इसकी जरूरत है, तो वो मैं त्यागने के लिए अगर हो सकता है मैं त्याग सकता हूँ। नशा हाँ वगैरह में देखिए, कोई करता नहीं, लेकिन नशा वगैरह में कर। कारण इसमें ये है ना कि चूंकि अवस्था आपकी भी बहुत कम है, 23 आपने बताया, हाँ जी, तो अवस्था के हिसाब से ना इस उम्र में क्या है कि मन बहुत विचलित होता है, भोगों की तरफ बहुत भागता है। हाँ जी,
तो इसलिए थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो आपने हमसे पूछा है, ये कुंडलिनी योग की साधना जो है जी। मैं बिल्कुल करवाता हूँ। अच्छा अच्छा। और ये साधना का उद्देश्य होता है स्वयं के स्वरूप में स्थित होना, अच्छा। आध्यात्म में, इस अपरा प्रकृति में बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, इस चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना, अपनी कर्मों का नाश करना और एक विशेष प्रकार की शक्ति का, ऊर्जा का मालिक बन जाना। ओके। ये होता है आपकी कुंडलिनी शक्ति का साधना का मतलब। ठीक है। अगर आप ऐसा उम्मीद रखते हैं कि मैं इस साधना को करके अथवा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके शक्तिमान के जैसा सुपर पावर नहीं नहीं, ये नहीं है, मैं बन ऐसा जाऊंगा, नहीं। तो ये संभव नहीं है। नहीं, ये तो नहीं है। बाकी अपने आचरण को सही कर लो, वो ही बहुत है। और रही बात सुपर पावर या विशेष प्रकार की ऊर्जा का मालिक बन जाना, तो उसमें विशेष कुछ योग्यताएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा। जो कि सभी को प्राप्त होती है, ओके। जिसमें पूर्वाभास की शक्ति होती है, दिव्य दृष्टि होती है, वाचा सिद्धि इत्यादि होती है। अच्छा। और वर्तमान काल को, भूतकाल को, भविष्य काल को समझने की, जानने की क्षमता आ जाती है। अच्छा। सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। और आपकी योग्यता अनुसार आप किसी का भला कर सकते हैं, यदि आपको गुरु आदेश है तो। ठीक है। ठीक है समझ गया मैं। जी। यहाँ पे साधकों की मनोकामना के लिए उनको विशेष प्रकार से अलग से कोई साधना, कोई पूजा नहीं करना पड़ता है। ओके। अगर ये साधना किसी ने अच्छे से कर लिया, उच्च अवस्था प्राप्त कर ली, जैसे कि आपकी अवस्था है, आप अगर लग गए इसमें, अच्छे से आपने साधना कर ली 8 साल 10 साल, तो जो अपनी मनोकामना होती है ना, वो आदिशक्ति द्वारा स्वयं पूर्ण हो जाती है। ओके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो ना, कोई भी हो, चाहे आप हो, हम हैं, कोई भी हो, हाँ जी, हर आदमी के मन में कुछ ऐसे अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनको वह सदैव पूर्ण करना चाहता है और अपने भविष्य में वो अपना लक्ष्य बना के चलता है कि हाँ, हमको ये चीज ऐसा करके ऐसा करना है। तो यहाँ पे जब इस साधना में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके वो लक्ष्य, वो आपकी सिद्धि, वो आपका जो मार्ग है, मंजिल है, वो आप पूरा कर लेते हैं। परिश्रम जरूर करना पड़ता है, हाँ, परिश्रम, परंतु जो उसमें अवरोध होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ओके। कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि आप इनकी साधना कर लीजिए, उनकी साधना कर लीजिए, आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो मनोकामना पूर्ण करने में सिद्धियां सहायक होती हैं, परंतु कर्म हमको ही करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप परी की साधना कर लीजिए, जिंदगी साधना कर लीजिए, पैसा ला के देगी, सोना ला के देगा, ऐसे तमाम चीजें कचरा पट्टी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इन सब चीजों में आप बिल्कुल जो है ना फंसने, और यह साधना से संदर्भित में, कुंडलिनी शक्ति की साधना से संबंधित अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।